क्या मैं एमिर को फोन करूं? तुम क्या कहती हो? वो जानते हमें फिक्र हो रही होगी, उन्हें फोन करना चाहिए था। सुना बेटा, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कल के इवेंट में इनमें से कौन सी पहनूं। तुम्हें कुछ सजेस्ट करो ना प्लीज। आपको इस वक्त अपने जूतों की पड़ी है? मुझे फिक्र नहीं है बेटा, सिर्फ एक्साइटमेंट हो रही है। कल के इवेंट में सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, यू नो। पर ये सैंडल्स कुछ ठीक नहीं लग रहे। शायद कल के लिए मुझे कुछ और खरीद लेना चाहिए। मिस्टर एमिर ने कॉल नहीं किया, हमें फिक्र हो रही है। क्या आपको किया था? नहीं किया। ये बताओ, ड्राई क्लीनर से मेरा कोट आया है या नहीं? मैंने उन्हें फोन किया था, कल सुबह आ जाएगा। मुझे यकीन नहीं होता मॉम, आपसे तो कुछ कहना ही बेकार है। मिस्टर एमिर ही होंगे, मैं जाके खोलती हूँ। उम्मीद है एमिर भाई ही हो। हेलो। वेलकम बेटा, आ गए तुम? कैसी हैं आप? भाई आपके साथ रेहान नहीं आई? आई होप कि वो यहाँ कभी वापस आए भी ना। कहाँ थी तुम? हमें कितनी फिक्र हो रही थी। आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें परेशान होना पड़ा। मैं सोने जा रही हूँ। मैं बहुत थक गई हूँ। गुड नाइट एवरीवन। एमिर, क्यों ना साथ में बैठकर एक कप कॉफी पिए, फिर बाद में सोने चले जाना, ओके? मॉम, हम कल बात करेंगे। मैं बहुत थक गया हूँ। ऊपर वाले तेरा लाख लाख शुक्र है। तुम ठीक हो? क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ तुम्हें? तुमने क्या पिलाया है मुझे? काम हो गया, यही तो तुम चाहते थे। ले चलो इसको। चलो जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ। चलो चलो, बैठो बैठो बैठो। छोड़ दो उसे। थैंक्स अ लॉट। मुझे बचाने के लिए। थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। मेरी जगह कोई भी होता तो यही करता। मेरे लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देखो रेहान, मैं तुमसे दोबारा कह रहा हूं, अपने गांव लौट जाओ प्लीज। ना तुम्हारे पास फोन था ना पैसे। ये किस तरह की बहादुरी है? इसे बहादुरी नहीं, जिद कहते हैं। और आखिर तुम साबित क्या करना चाहती हो? हाँ, आप भी जानते मैं घर से कैसे निकली थी। जब राजा को यह पता चला कि उनके प्यारे घोड़े की देखभाल करने वाले ने उसे नहीं चुराया तो उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्हें अफसोस हुआ कि बिना वजह उस आदमी को कैद में भेज दिया। राजा बेशक एक बड़ी हस्ती था, पर वो उसके पास गया और उससे माफी मांगी। उस आदमी ने कहा कि आप तो राजा हैं, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तब राजा बोला, राजा से भी तो गलती हो सकती है ना? घोड़ा संभालने वाला अपनी नौकरी पर लौट आया और राजा इस बात से बहुत खुश हुआ। और अब वो आदमी पहले से भी ज्यादा प्यार से उस घोड़े की देखभाल करने लगा। उस आदमी ने तो राजा को माफ कर दिया, पर देखते हैं हमारे मामले में क्या होता है।
इस घर के काम तो खत्म ही नहीं होते। थक गई हूं मैं। क्या हुआ, मुंह क्यों लटका रखा है? तुम्हें भूख लग रही है क्या? निगार, मुझे बुरा लग रहा है। मिसेस रेहान। मिसेस रेहान? बेचारी लड़की, पूरा घर उसके पीछे पड़ा हुआ है। अगर मेरे पास भी फालतू का टाइम होगा तो मैं भी अफसोस कर लूंगी। अगर मिस्टर एमिर और उनका तलाक हो गया तो क्या होगा? तुम्हें इतनी क्यों फिक्र हो रही है? हाँ, हमें क्या, हमें उनसे क्या लेना देना? अगर तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है तो तुमने उनका साथ क्यों दिया? जावेदान की बात क्यों मानी? मैंने उनका साथ इसीलिए दिया था क्योंकि उस वक्त मुझे अपनी नौकरी नहीं खोनी थी। वैसे भी तुम उस हादसे को भूल ही जाओ तो अच्छा ही है। अगर मैं उनकी बात नहीं मानती तो वो हम दोनों को निकाल देती। सच जानते हुए भी चुप क्यों बैठी तुम? जिसके लिए तुम अफसोस कर रहे हो ना, वो इस घर की होने वाली मालकिन है और हम यहाँ के नौकर। अपना मुंह बंद रखना, वरना इस नौकरी से तुम्हें हाथ धोना पड़ेगा। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं तो, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे क्या पता। तुम दोनों परेशान क्यों लग रहे हो? इस घर में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो सबसे पहले मुझे पता चलेगा। एम आई राइट निगार? बिल्कुल मिसेस जावेदान, इसमें कोई शक नहीं। अगर हम किसी मुसीबत में फंसे तो वो सिर्फ तुम्हारी वजह से। अब मुंह मत खोलना। समझ गया मैडम। वो हमें ऐसे कैसे देख रही थी? कहीं उन्होंने हमारी बातें तो नहीं सुन ली? लगता तो नहीं है। अगर सुन ली होगी तो कयामत आ जाएगी, पता नहीं क्या होगा।
ये मैंने क्या कर दिया? उस शख्स के गले लगी जिसे मेरी जरा भी परवाह नहीं। मैं भी कितनी पागल हूं। एंजेल, गुड मॉर्निंग। कैसी हो? बाहर देखो कितनी अच्छी धूप निकली है, देखना चाहोगी? लगता है देखना चाहती हो। चलो तुम्हें खिड़की के पास ले चलूं। लाओ मैं चाय डाल देती हूँ। नहीं मैं डाल कर देता हूँ, रुको तुम ये लो, मैं अभी आता हूँ। तो बताओ, रात को नींद तो अच्छी आई ना? क्या बताऊं, पूरी रात ठीक से सो नहीं पाई। सुबह सुबह ही मेरी नींद लगी थी। बॉस कोई ना कोई इंतजाम जरूर करेंगे, हमें हमेशा यहाँ नहीं रहना पड़ेगा। बात यहाँ रहने ना रहने की नहीं है। उस केमल ने मुझे एक झटके में निकाल दिया। अब उसे भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं? मुझे अपने ऊपर कोई भी इल्जाम मंजूर है, पर किडनैपर का। तुम ये नाश्ता करो, तुम्हें भूख लगी होगी। मुझे हर हाल में आज घर जाना है। मुझे अपने कुछ कपड़े लाने हैं, पर बहुत डर लग रहा है। पुलिस ने घर पे नजर रखी होगी, तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं। तुम्हें जो भी कुछ चाहिए होगा वो मैं लेके आ जाऊंगा। नहीं, ये नामुमकिन है। वो पीछा करेंगे और उन्हें फौरन पता चल जाएगा। हाँ, मैं तो भूल ही गया था, मैं तुम्हारे लिए चेरी जैम लेके आया था। क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं है क्या? मसल, मुझे मसल की याद आ गई। उसे भी चेरी जैम बहुत पसंद है। ओह, कितनी प्यारी बच्ची है। जैम तो मुझे भी बहुत पसंद है, पर शायद तुमने कभी मेरी पसंद पर ध्यान ही नहीं दिया। तुम्हें जलन हो रही है? काश तुम्हें बॉस के प्लान के बारे में पता होता। ओह मसल, वो भी इस वक्त नाश्ता कर रही होगी। चलो बेटा जल्दी से अपना नाश्ता करो। तुम रहने दो, मुझे पता है मेरी बच्ची को क्या पसंद है। चलो खाओ, खा लो। नहीं खा रही तो जबरदस्ती मत कीजिए सेरिया जी। सुनो बेटा, जरा इस तरफ आओ। तुम्हें एक बात कहनी है। नाराज तो होगे, पर तुम्हें क्या लगता है कि ये बर्ताव लैला के जाने की वजह से हुआ है? ऐसा होता तो कल भी खाना नहीं खाती। कम से कम जेली ब्रेड तो खाती।
अगर उसे इस तरह निकालना था तो उसे रखा ही क्यों? उस पर भरोसा तो करना चाहिए था। भरोसा करना आसान है क्या? भूल गई वो कैसे इस घर में घुसना चाहती थी? तुम्हें लगता है कि वो चोरी नहीं कर पाई तो मसल को चुरा लिया? मुझे एक खास काम से जाना है, आप मसल का ध्यान रखिए। जब भी मैं कोई जरूरी बात करती हूँ इन्हें अपना खास काम याद आ जाता है। मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। निगार, मेरे लिए फ्रेश ऑरेंज जूस ले आओ प्लीज। मिसेस मलिक बना रही है, मैं भी ले आती हूँ। वो टेबल के पास भी नहीं आना चाहती। मिसेस रेहान की चाय ठंडी हो रही है, मैं दूसरी ले आती हूँ। उसकी जरूरत नहीं है निगार, वो आएगी तो उसे फ्रेश बना कर दे देना। क्या वो मेरी वजह से ये सब कर रही है? मुझे नहीं लगता मॉम, हो सकता है उसे भूख ना लगी हो। मैं उसकी परेशानी समझ सकती हूँ एमिर। वैसे भी यहाँ हर कोई उसकी केयर करता है। आराम से खाओ, गले में अटक जाएगा। उसकी किसी को भी फिक्र नहीं है और उसकी कोई केयर नहीं करता। तुम इस तरह की बातें कैसे कर सकती हो सुना? जब वो अपने गांव में रहती थी तब क्या इतनी फुर्सत में रहती थी? जब उसका मन करे बाहर चली जाती है और अपना फोन भी नहीं ले जाती। यहाँ हम सब उसकी फिक्र में बैठे रहते हैं। बेशक इस घर में छोटी हूँ पर इतनी भी नहीं कि जो हो रहा है वो देख ना सकूं। कुछ बातें बेफिजूल लगती हैं इसलिए मैंने कहा, और तुम जो कह रही हो वो बिल्कुल सही नहीं है। और वैसे भी तुम इतनी बड़ी नहीं हुई कि बड़ों की बातों में दखल दो। मॉम, हमेशा तो ऐसा ही है। आपके मुताबिक हर कोई खास औहदा रखता है। सुना बिगड़ी हुई लड़की है, एमिर बेचारा बेटा है। सुना, आप नाश्ता शुरू कीजिए, कुछ और चाहिए तो नहीं? नहीं मलिक जी, थैंक यू सो मच। सिर्फ तुम्हारे डैड की वजह से चुप हूँ। मॉम अब छोड़िए ना। एक और बात, रेहान अब खराब बहू भी है और ये सब कभी नहीं बदलेगा। सुना बिगड़ी हुई लड़की है, एमिर बेचारा बेटा है और रेहान ने तो सब कुछ बिगाड़ के रख दिया है। सुना, ये सब मत कहो यार। खैर आप लोग नाश्ता कीजिए। सुना, रेहान की वजह से ये सब बातें कर रही है। कल रात भी पता नहीं क्या बकवास कर रही थी, अनाप शनाप बके जा रही थी। मुझे तो समझ नहीं आता कि आखिर ये चाहती क्या है। मॉम मैं सुना से बात करूंगा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं देखता हूँ। कैसे फिक्र ना करूं बेटा? मेरी 30 साल की शादी में दरार आ गई है। मैं इस सदमे से अब तक बाहर नहीं निकल पाई हूँ और अब अपने बच्चों के साथ बैठकर सुकून से खाना भी नहीं खा सकती। एक्टिंग करने में तो मैम का जवाब नहीं। अगर उन्हें मुझसे इतनी तकलीफ है तो हम जितना एक दूसरे से कम मिले उतना अच्छा होगा। क्या मैं गलत थी इंजीर? उन्होंने मेरी बात तक नहीं सुनी और मुझे गलत ठहरा दिया। मुझे अपनी माँ के सामने माफी मंगवाई। सच कहूं तो मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं उस आदमी को गले लगी जिसने मुझसे झूठ कहा। मैंने ऐसा क्यों किया? पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे।
काश कि उन सबको जल्द से जल्द सच के बारे में पता चल जाए, सच सामने आ जाए। काश कि मुझ पर लगे झूठे इल्जामों का सच भी सबके सामने आ जाए। इतनी ठंड में ये बाहर क्या कर रहा है? अगर ये बता दिया कि रेहान बेकसूर है तो मेरी नौकरी जाएगी, पर अगर नहीं बताया तो क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। सफर, क्या कोई प्रॉब्लम है? मैंने कुछ कहा क्या? नहीं, तुमने बताया तो कुछ नहीं, पर अब बता भी दो कि क्या बात है। अब ये मत कहना कि कोई बात नहीं है, मैं यकीन नहीं करूंगा। नहीं। अरे यार, अब बताओ भी क्या हुआ है। क्या पैसों की कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर, पैसों की दिक्कत नहीं है। देखो, घर में किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, यहाँ तक कि निगार को भी नहीं। ये बात हमारे बीच ही रहेगी। ऐसी कोई बात नहीं सर, सच में ऐसी कोई बात नहीं। प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम है, पर क्या? उसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है। ये किस बारे में बात कर रहा है? अगर सफर तुमने अपना मुंह बंद नहीं रखा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो बात आपकी नहीं है तो फिर किसकी है सफर? अरे बाप रे, क्या पुलिस वालों ने अब मेरा पीछा करना इतना जल्दी छोड़ दिया? आंटी फजीलत, तुमने जो कहा था सब बैग में रख दिया है, स्कार्फ भी रख दिया है। ठंड बहुत है, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें ठंड लगे। आप बहुत अच्छी हैं, थैंक यू। अपना ख्याल रखना, मैं ऊपर वाले से यही दुआ करूंगी। थैंक यू सो मच। आप मेरे लिए ऐसे ही दुआ करती रहना, क्योंकि मुझे दुआओं की बहुत जरूरत है। आपका एहसान रहेगा। क्या बोल रही हो? एहसान तो तुम्हारा है मेरे ऊपर। सच तो ये है कि तुमने हमारे लिए कितना कुछ किया, उसका एहसान मैं कभी नहीं चुका सकती। मैं कुछ दिन यहाँ नहीं आने वाली, तो ये आप कुछ पैसे रख लीजिए, आपकी जरूरतें पूरी हो जाएंगी और मेरे लड़के आपकी मदद के लिए आते रहेंगे, आप फिक्र मत कीजिए। तुम अपने से ज्यादा मेरी फिक्र करती हो। तुम कितनी अच्छी हो बेटी। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। लैला रुको, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, छोड़ो मुझे। मुझे सब पता चल गया, तुमने मसल को किडनैप नहीं किया था। बताओ सफर, तुम्हारी परेशानी की वजह क्या है? मैं एक काम करता हूँ, जाकर निगार से ही पूछ लेता हूँ। आई एम श्योर उसे पता होगा कि तुम्हारी परेशानी की वजह क्या है। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। चलो फिर बताओ। समझ में नहीं आ रहा कैसे बताऊं आपको, पर बोलो। सर वो बात ये है कि तुम यहाँ हो सफर? मैं तुम्हें कहाँ ढूंढ रही थी।
माफ कीजिए मिस्टर एमिर, पर सफर को किचन में काम है। हम बात कर रहे हैं, वो बाद में आएगा। मिसेस मलिक ने सामान की लिस्ट कहा ना, वो थोड़ी देर बाद आ जाएगा। जाओ यहाँ से। हाँ सफर, वो मैं कैसे बताऊं आपको? बोलो। मतलब शुरुआत कहाँ से तुम्हें शर्म आनी चाहिए सफर। हमारा छोटा सा झगड़ा क्या हो गया, अब तुम उसकी शिकायत मिस्टर एमिर से करोगे? एक्चुअली कभी कभी मैं वो ज्यादा बोल जाती हूँ मिस्टर एमिर, इसलिए थोड़ा परेशान हो जाता है। सफर, निगार के गुस्से से तो हम वाकिफ हैं, है ना? माफी चाहती हूँ। सुनो, इसे परेशान मत करो, ठीक है निगार? समझ गए ना? जो भी है आपस में बात कर लो, मैं चलता हूँ। तुम्हारी अकल क्या घास चरने गई है? समझ में नहीं आता? मैंने तुम्हें मुंह बंद करने के लिए कहा था। किसका है? मॉम का है। देखो, अगर वो यहाँ आना चाहती है तो उन्हें मना कर दो। मुझे उनकी झिकझिक पसंद नहीं है और मैं उन्हें बर्दाश्त भी नहीं कर पाती। हाँ मॉम, बोलो। बेटा, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ मॉम, आप कैसी हैं? बस तुम्हें याद करती हूँ, बाकी तो सब ठीक ही चल रहा है। मैं यहाँ बहुत काम होता है ना, इसलिए मिलने नहीं आ पाया। मैं तुमसे शिकायत नहीं कर रही। काम है तो कैसे आओगे? मैंने तुम्हारी मनपसंद बंद गोभी की सब्जी बनाई है, जैसी तुम्हें पसंद है। अगर फुर्सत मिले तो आ जाओ। तुम्हें देखे बहुत दिन हो गए हैं बेटा, माँ से मिलने आ जाओ। हाँ जरूर जरूर आऊंगा ना मॉम। जरूर आऊंगा। माँ बेटी का प्यार तो देखो। बस एक मैं ही हूँ जिसे तुम पसंद नहीं करते। क्या? पहले मेरी बात सुनो, उसके बाद चली जाना। तो क्या अब ये कोई नया खेल है? तुम मुझे तब तक उलझाए रखना चाहते हो जब तक पुलिस नहीं आ जाती? देखो, ये कोई खेल नहीं है। हमने खुद सिक्योरिटी कैमरास चेक किए थे और उससे पता चला कि मसल अपने आप तुम्हारे पीछे आई थी। मैंने उसे देखा कैसे नहीं? क्या पुलिस को भी तुमने यही कहा? मैंने पुलिस को रिकॉर्डिंग दिखा दी है, वो तुम्हें अब कुछ नहीं करेंगे। तो बोलो, तुम्हें और क्या कहना है? मुझे माफ कर दो। मतलब इस तरह के माहौल में लोग कई तरह के लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, जैसे कि मैं बेवकूफ हूँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, है ना, वगैरह वगैरह। इस वक्त तुम जैसे इंसान पे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। तुम ज्यादा कुछ नहीं बोलोगे। मुझे माफ कर दो। ठीक से माफी मांगो। तुम वापस काम पर आना चाहती हो? देखो मिस्टर सनकी, आई मीन उर्फ केमल, अगर मुझसे माफी नहीं मांगोगे तो मैं घर वापस नहीं आऊंगी। हमारे बीच एक डील हुई थी, भूल गई क्या? मुझे उसकी जरा भी परवाह नहीं। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया और इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। और मसल का तुमने क्या सोचा है? उसने कुछ नहीं खाया, यहां तक कि जेली भी नहीं। ठीक है, मैं वापस आऊंगी, पर इस बार रूल्स मेरे अपने होंगे, तुम्हारे नहीं। ये कुछ ज्यादा नहीं होगा? कहा ना, रूल्स मेरे होंगे। ठीक है, और वो क्या होंगे? जंक फूड की पाबंदी हटानी होगी, तो हर रोज एक चॉकलेट लेकर आओगे। नहीं, 2 चॉकलेट लेकर आओगे। एक चॉकलेट मेरे लिए और एक मसल के लिए। हम गार्डन में ज्यादा वक्त बिताया करेंगे। और हाँ, खाने के सख्त टाइमिंग नहीं चाहिए। हम तब खाएंगे जब हमें भूख लगेगी। इसका मतलब तुम्हें अलार्म बंद रखना होगा और हम किचन में जाएंगे, कुकीज और केक्स बेक करेंगे। ये बहुत ज्यादा है। टेलीविजन, हम जब चाहे टेलीविजन देखेंगे। और अब सुनो, तुम्हारे लिए सबसे खास रूल, घर में तुम चिड़चिड़ नहीं करोगे। असल में ये बात तुम्हारे ही फायदे की है, वरना तुम्हें जल्द ही झुर्रियां पड़ जाएंगी। समझ रहे हो ना? अपनी बकवास बंद करोगी? बिल्कुल नहीं। और मुझे मसल के लिए
एक ऑर्गन चाहिए और मेरे लिए एक फ्लूट। हम मिलकर म्यूजिक बनाएंगे और तुम घर में शोर की शिकायत नहीं करोगे। और कुछ? मैंने तुम्हें सबसे खास रूल बता दिया है। तुम यही चाहती हो ना कि मैं घर में चिड़चिड़ ना करूं? नहीं, बस यही खास था। मैं उस घर से तुम्हारी सारी पाबंदियां हटाना चाहती हूँ, समझे? तुम क्या मजाक कर रही हो? नहीं, मैं बस वो रूल्स बना रही हूँ जिससे मसल उस घर में खुश रहेगी। देखो, अगर तुम्हें नहीं आना है तो फिर सीधे सीधे ही बोल दो। ये फालतू के बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस इतना ही कह रही हूँ कि इस बार मेरे रूल्स को मान कर तो देखो, शायद तुम्हें और मसल को फायदा हो जाए। ये सारी पाबंदियां मसल की भलाई के लिए की गई है। खैर, मुझे तुम्हारा जवाब मिल गया। अरे बाप रे, यकीन नहीं होता मैंने ऐसा क्या कह दिया। अब ये मैंने क्या कर दिया? मुझे रेहान की फोटो नहीं भेजनी चाहिए थी। मुझे तुम्हें देखना है, वो भी अभी। अर्जेंट है। अब इसको क्या हो गया? नहीं, अभी तो कुछ नहीं हुआ, पर जल्द ही हो जाएगा। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तुम कितनी खूबसूरत हो। तुम्हारी आंखें, तुम्हारा चेहरा और बाल। मैं बस तुम्हारी ही फोटो देखता रहता हूँ। क्या तुम कुछ नहीं बोलोगी? आखिर कोई तो जवाब दो मुझे। तुम्हें क्या हो गया? असल में मुझे बहुत काम है। मैं ज्यादा टाइम तक ऑनलाइन नहीं रह सकती। सुना, प्लीज कोई तो रास्ता निकालो। मुझे तुमसे मिलना ही है। तुम मुझसे नहीं मिलना चाहते क्योंकि वो तो रेहान है। उनसे कहो कि तुम बीमार हो या कोई और बहाना बना दो। कह दो कि डॉक्टर के पास जाना है। कह नहीं सकती। प्लीज जिद मत करो। ठीक है, अगर तुम नहीं आ सकती तो मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगा। ये ठीक नहीं हो रहा है। बुराल, मुझे माफ कर दो। बेहतर यही होगा कि आगे से हम एक दूसरे को मैसेज ना भेजें। क्या हुआ, जवाब नहीं दिया? अब वो मुझे जवाब देगा भी नहीं। आखिरकार मैंने अपना दोस्त खो ही दिया। ठीक है, मुझे शांत रहना होगा। मेरे लिए यही ठीक होगा। वो रेहान की फोटो के बारे में भी भूल जाएगा। अगर ऐसे ही हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो ना उसके घर का एड्रेस पता है ना मेरे। पता है, रेहान कल आधी रात को वापस घर आई थी। सुबह उसने हमारे साथ नाश्ता भी नहीं किया। एमिर ने उससे कुछ कहा नहीं? उसे तो उसकी परवाह ही नहीं है। उसने उस लड़की का असली रंग जो देख लिया है। एमिर जानता है कि वो कैसी लड़की है। पर आंटी, वो अभी भी आप ही के घर में रह रही है। तुम तो एमिर को जानती हो ना बेटा। वो सही वक्त का इंतजार करता है और रेहान को नजरअंदाज करने के पीछे शायद उसका कोई प्लान हो। क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है बेटा, बस तुम मुझ पर भरोसा रखो। जिसकी जो सही जगह है वो वहाँ पहुँच ही जाएगा। रेहान जाएगी अपने गाँव और तुम एमिर के साथ इस घर में रहोगी।
मुझे आप पर पूरा भरोसा है जावेदान आंटी। मैं जानती हूँ कि आप हम दोनों की खुशियों के लिए कुछ भी कर सकती हैं। तुम्हारी बात सुनकर बहुत अच्छा लगता है बेटा। अब अच्छा सुनो, मुझे अब तक इवेंट का इनविटेशन नहीं मिला है। शायद कुरियर में कोई प्रॉब्लम हो गई हो, मैं पता करके आपको बताती हूँ। और वैसे भी सबको मेरे आने की खबर मिल ही गई होगी, और अगर मैं इवेंट में नहीं पहुँच पाई तो मेरे लिए शर्म की बात होगी। मेरा यकीन कीजिए, इवेंट शुरू होने से पहले आपको इनविटेशन मिल जाएगा। ठीक है बेटा, मैं इवेंट में तुम्हारी मॉम से बात कर लूंगी। हमारे बीच की गलतफहमी अभी दूर हो जाएंगी। ओके बेटा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? ओके बाय। कुछ समझ नहीं आता कि वो कब खुश होते हैं, कब नाराज होते हैं। मुझे तो उस तरफ देखना भी नहीं चाहिए। मिसेस मलिक ने नाश्ता भेजा है, क्योंकि आपने कुछ खाया नहीं है ना। इसकी जरूरत नहीं थी, मुझे भूख नहीं है। क्या तुम इस घर के रूल्स भूल गई हो निकार? यहाँ ब्रेकफास्ट और डिनर का टाइम सबके लिए एक है और सबको टेबल पर आना होता है। पर मिसेस रेहान नाश्ता करने नहीं आई थी तो मैं। जुबान मत चलाओ और ये ट्रे ले जाओ यहाँ से। शायद तुम भूल गई हो कि ये तुम्हारा गांव नहीं है, यहाँ तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। आराम परस्ती की बड़ी जल्दी आदत पड़ गई तुम्हें। ब्रेकफास्ट भी अपने कमरे में मंगवाने लगी हो। मैंने नहीं मंगवाया था, पर अब से इस बात का ध्यान रखूंगी क्योंकि ये आपका घर है। मुझे समझ नहीं आता कि इतना कुछ होने पर भी तुम अब तक इस घर में कैसे टिकी हो। तुम में जरा सी भी शर्म नहीं है ना? अगर शर्म होती तो इतनी बेइज्जती होने के बाद कब की जा चुकी होती। ओह ऊपर वाले मेरी मदद कर। मैंने हिकमत अंकल से जो वादा किया है मैं उसे निभा पाऊं। तुम्हें पता है तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी हो। वो भी तुम्हारी तरह अच्छा बनने का ड्रामा करती रहती थी, पर मैं जानती हूँ कि ये सब नाटक है। तुम दोनों की कोई इज्जत नहीं है। तुम दोनों हिकमत के साथ लीच की तरह चिपक गई हो। माँ के बारे में कुछ मत कहिए, मेरी माँ ऐसी नहीं थी। हाँ, कौन रोकेगा मुझे? तुम रोकोगी? मैं जो चाहे वो कहूंगी और तुम वो करोगी जो भी मैं तुम्हें करने के लिए कहूंगी। अगर इस घर में रहना है तो मेरी मर्जी के हिसाब से चलना होगा। याद है ना, तुम खुद मुझसे माफी मांगने आई थी। वो सब बातें तो मैं कब की भुला चुकी हूँ। मैंने माफी मांगी थी, पर वो मैंने दिल से नहीं मांगी थी और ये आप भी अच्छे से जानती हैं। सही वक्त पर आया है मेरा बेटा। बेटा, मैं मसल को सुला रही थी। मैं तुम्हें खाना डाल देती हूँ। माफ करना, देर हो गई। तुम्हें भूख लगी होगी, हाँ? बहुत ही लजीज है मॉम, थैंक यू वेरी मच। अब तक तो तुम्हें खा लेना चाहिए था ताकि मैं और दे पाऊं। क्या बात है, बताओ मुझे। क्या बात है, बताओ। हा?
कोई बात नहीं मॉम, बस भूख नहीं है। मुझे पता है क्यों नहीं है। काश तुम्हारी शादी उस आसिया से होती ना कि इस चुड़ैल से। अब प्लीज फिर से मत शुरू होना मॉम। निगार ने आपका क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा है मतलब? देखो, जब तक बताओगे नहीं मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। सुन लो, मुझे कुछ पता चला है पर मैं। बताओ। पर अब ये मेरे ऊपर बोझ बन गया है। अगर मैंने सच बताया तो किसी को इल्जाम से बचा पाऊंगा मैं। तो तुम किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी से सच बताओ ना। पर जिसने झूठ बोला है वो मुसीबत में आ जाएगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब क्या करूं मैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। तुम इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो? तुम्हें जरा भी डरने की जरूरत नहीं। फिक्र झूठ बोलने वाले को होनी चाहिए। मैंने तुम्हें हमेशा क्या सिखाया है? हमेशा सच का साथ देना चाहिए। तो वही करो। सच का साथ दो, भले ही वो कड़वा हो। तुम हमेशा सही करो, गलत कभी मत करो।